जय जोहार किसान भाइयों, हमारे कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज हमन बात करबो श्यामला धान के बारे में। श्यामला धान की खेती वैज्ञानिक विधि से कैसे करथे और ओकर का फायदा है, अब एकर बारे में जानथन। छत्तीसगढ़ कहलाता है धान का कटोरा। श्यामला धान की खेती से लाभ होगा पूरा। छत्तीसगढ़ में धान की विविध किस्में पाई जाती हैं और वैसे भी परंपरागत रूप से धान की बालियों की पूजा त्योहारों पर होती ही रही है। इस तरह से देखा जाए तो धान का महत्व और उपयोगिता छत्तीसगढ़ की परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर, जहां धान की कई किस्में विकसित की गई हैं और उन्हीं में से एक किस्म है श्यामला धान। छत्तीसगढ़ में श्यामला धान की खेती की ओर किसानों का रुझान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह है श्यामला धान में पाई जाने वाली खूबियां। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विकसित की गई यह किस्म एक हाइब्रिड किस्म है, जिसे नाग केसर धान की पुरानी किस्म से विकसित किया गया है। श्यामला एक ऐसी किस्म है जिसका बैगनी कलर का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। उसका पत्तियां बैगनी कलर की होती हैं, धान भी बैगनी कलर का होता है, लेकिन उसका जो चावल निकलता है वो सफ़ेद रहता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसको एक कहानी के रूप में मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि पहले करगा धान जो होता था और अन्य धानों के साथ उसमें उसको अलग अलग कर पाना मुश्किल रहता था। तो कुछ किसान लोग आए और बोले कि हमको हमारे खेत में करगा होता ही रहता है और वो अन्य दूसरे किस्म जो हैं उसके साथ मिल के वो हमारी उपज को मार खाता है। और करगा धान का ये है कि जब तक पूरा बीजा नहीं आ जाता तब तक पता नहीं चलता कि वो करगा है कि नहीं, और उसके बीजा जल्दी आ जाता है और उसको बीज उत्पादन में लेने में हमको तकलीफ़ होती थी। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका निवारण निकालने के लिए ये किया कि, और ऐसा है कि उसको पहचान पाना शुरुआत में बड़ा मुश्किल रहता था। तो ऐसा किस्म विकसित किया, यानी हमारे पास जो अवेलेबल किस्म थी उसका साथ क्रॉस बना करके ऐसा किस्म विकसित किया जिसका पूरा का पूरा कलर पर्पल कलर का या बैगनी कलर का है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे। तो इससे ये फ़ायदा होता था कि अगर एक साल में या 2 साल में किसान खाली श्यामला लगाए तो उसको करगा यानी अन्य जो धान होते थे, जंगली धान, वो हरा कलर के होते थे और उसको निकालने में उनको आसानी होती थी। इस प्रकार से इस धान को विकसित किया गया। नाग केसर धान बैगनी रंग के धान की किस्म थी जिससे विकसित किया गया श्यामला धान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास से विकसित हुई ये किस्म किसानों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही है। किसान भाइयों, हम जैसे बुआई करते हैं तो बुआई की विधि किसान भाई छिड़काव पद्धति से भी करते हैं, लाइन में भी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि जो वैज्ञानिक और उसका अपन रोपा भी लगाते हैं। 3 प्रकार की विधियां वैसी प्रचलित में हैं। और साथ में लेही पद्धति भी एक है जिसमें कि अगर आदमी के पास समय नहीं है इसको लगाने का तो लेही पद्धति से भी लगाते हैं। इन सब तरीके के अपने अपने गुण और अवगुण हैं। जैसे हम लोग जैसे बीजोत्पादन लेते हैं या वैज्ञानिक विधि बोलेंगे तो उसको रोपा लगाने में ही ज़्यादा उपज मिलता है। अब आजकल नया तकनीक आया है DSR करके, जिसमें बोलते हैं कि सीधी बुआई करते हैं और उसमें लेकिन खरपतवार ज़्यादा पनपते हैं। और जैसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे लगाया गया है, ये है रोपा विधि। इसमें रोपा विधि में हम लोग 21 से 30 दिन के बीच के जितने भी पौधे रहते हैं उनको नर्सरी से उखाड़ कर उसको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन रो पे रो रखते हैं और एक एक
यानी 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लांट टू प्लांट की दूरी रखते हुए रोपा लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो खरपतवार नियंत्रण है उसके लिए आपको लाइन मिल जाता है, और बीच की लाइन में आप अपना कुछ भी मैकेनिकल कोना वीडर से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्प्रे करते हैं तो उसके लिए हम लोग को जगह मिल जाती है। देखा जाए तो पूरे विश्व में करीब 3 अरब लोगों के लिए मुख्य भोजन के रूप में धान को देखा जाता है। भारत में धान की खेती बहुतायत से की जाती है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा ही कहा जाता है। अगर गुणवत्ता युक्त किस्म, अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी जैसे कि चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी, जिसे काफी अच्छा माना जाता है, इसके साथ लगाई जाए खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके फसल लगाने पर उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। खरपतवार नियंत्रण का कई तरीके हैं, जिसमें हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि बीज उत्पादन जो ले रहे हैं वो बीज की तैयारी कर रहे हैं, बीज सर्टिफाइड सीड लें यानी, और उसके बाद जो खेत की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं भी उसको पूरी साफ़ सफाई के साथ खेत में उतारें, जिससे कि खरपतवार के जो बीज आते हैं वो आपके गोबर खाद से भी आ सकते हैं। अगर वो सही सड़ा हुआ गोबर का खाद नहीं होगा तो उसमें भी खरपतवार बीज पनपते हैं। तो जितने भी हम तैयारी करते हैं वो बीज को यानी खरपतवार के बीज ना आ पाए ऐसा ध्यान रखते हैं, उससे हिसाब से तैयारी करते हैं। ये हो गया फिज़िकल मेथड। आपको उसमें क्या क्या करना है, यानी अपने जो सर्टिफाइड सीड का ही प्रयोग करना है, और जो भी उपकरण यूज़ कर रहे हैं खेत की तैयारी से लेके हम खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जो या स्प्रेइंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी भी साफ़ सफाई रखें। इस प्रकार से हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी किस्म जैसे आप लोग को खरपतवार कई प्रकार के होते हैं जो धान के खेत में होते हैं, जैसे मैंने बताया करगा जो कि जंगली धान रहता है, उसको पता करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहता है, तो उसके लिए ये निकाला गया है श्यामला। धान की खेती से होता है लाभ अगर किसान रखें इन बातों का विशेष ध्यान। उन्नत बीज, उचित प्रबंधन के साथ करें धान की बुवाई तो फसल होती है अच्छी और सब कहते हैं खुशहाली आई। धान की विविध किस्मों से ही एक किस्म श्यामला धान की खेती करने से फसल लगभग 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है तो किसानों को लाभ भी अच्छा होता है। श्यामला धान को अगर लगाते हैं तो इसके फ़ायदे तो मैंने पहले ही गिना चुके हैं कि खरपतवार नियंत्रण में इसका फ़ायदा हो जाता है कि, और जंगली धान जो है उसका नियंत्रण में फ़ायदा हो जाता है। अगर सही खाद प्रबंधन और जल प्रबंधन का उपयोग करें तो इसका 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो कीट नियंत्रण जो होता है इसमें है कि ये तना छेदक, उसके लिए इसमें रोग सहनशीलता है करके इसका फ़ायदा वहाँ मिलता है। और इसमें जो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको उपज प्राप्त हो जाती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, श्यामला धान की खेती में जल प्रबंधन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। श्यामला धान में कितना मात्रा में जल होना चाहिए और एक बारे में जानथन। पानी प्रबंधन की जहाँ तक बात है, हर प्रकार के, जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मरहान, टिकरा, माल, गभार, ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो उसमें माल में और मरहान में उसके लिए यानी कम अवधि वाली फसलों का उपयोग में किया जाता है। ये श्यामला जो है ये मध्यम अवधि वाली किस्में हैं और ये जैसे 130 से 135 दिन में ये पक के तैयार होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो पानी की समस्या, वैसे छत्तीसगढ़ पूरे प्रांत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ रेनफेड कंडीशन में ही बुआई की जाती है। आपके पास सिंचाई अवधि है, सिंचाई की सुविधा है, तो आप कोई से भी किस्म के भूमि में आप कोई भी फसल ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में देना चाहिए कि जहाँ पे मरहान है और जहाँ गभार है वहाँ पे दोनों अलग अलग किस्में लगेंगी। गभार में जैसे लंबी अवधि वाली किस्म लगती है, ये मध्यम अवधि वाली किस्म है, ये मरहान में नहीं लगेगी, ये इसमें उसके लिए दूसरी वैरायटी है। किस्म के हिसाब से या भूमि के हिसाब से पानी की समस्या भी रहती है। और जैसे DSR खेती हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, वहाँ पे पानी को हम लोग अल्टरनेट विधि में भी उपयोग में करते हैं। श्यामला धान की खेती करने से एक ओर पारंपरिक धान का लाभ मिलता है तो दूसरी ओर जैविक खेती का लाभ भी मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बोई जाने वाली धान की विभिन्न किस्में जैसे महामाया, तेजस्वी, राजेश्वरी, राजेश्री जैसी प्रमुख उन्नत किस्में और नगरी दूबराज, कृष्ण भोग, बादशाह भोग, विष्णु भोग जैसी परंपरागत किस्मों के साथ श्यामला धान की किस्म भी बहुतायत से उगाई जा रही है और श्यामला धान की किस्म लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान। किसान भाइयों, श्यामला धान की खेती में खाद प्रबंधन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कितना मात्रा में खाद देना चाहिए जेकर माध्यम से पैदावार बहुत ज़्यादा हुई और हमारा लाभ बने हुई। गोबर का खाद डाल रहे हैं या फिर यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट और या DAP या और फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 3 खाद बेसिक खाद इसमें डाला जाता है। और इसको डालने की विधि भी, यानी जैसे ही रोपा लगा रहे हैं तो जब खेत की तैयारी करते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसके साथ में हम बेसल में, यानी जैसे 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फुर और 60 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो इसका म्यूरेट ऑफ पोटाश और इसकी अपने स्फुर की पूरी मात्रा डाल देते हैं। और उसके यानी जब उसके और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, यूरिया की मात्रा है, वो जो 50% बेसल में और फिर 25% जो डालते हैं उसको, यानी अगर मैं 100 किलो डाल रहा हूँ तो 50 किलो का मैं डालूँगा, उसको बेसल रूप में डालूँगा जब रोपाई कर रहा हूँ। और उसके 30 दिन बाद जब इसका यानी मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज आता है, उस समय उसको खरपतवार नियंत्रण भी करते हैं। और साथ में साथ इस खरपतवार नियंत्रण के बाद में हम लोग इसमें खाद भी डालते हैं, जो कि 50% का 25% यूरिया का नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं। और जब फ्लावरिंग से पहले उससे भी 15 दिन बाद फिर उसका दूसरी मात्रा डालते हैं, 25% नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं।
धान की खेती करते समय धान में होने वाली बीमारियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि फफूंद, पत्तियों का रोग या अन्य कोई रोग। इन सब का विशेष ध्यान रखा जाए और फसल को बचाने के लिए फफूंद नाशक का प्रयोग किया जाए। उचित कीट प्रबंधन और कीटनाशक का प्रयोग करके सही समय पर फसल कटाई को भी ध्यान में रखा जाए तो फसल अच्छी होती है। तो इस तरह से धान के अन्य किस्मों की तरह ही श्यामला धान लगाकर उसका उचित प्रबंधन करते हुए फसल उत्पादन करने से निश्चित रूप से किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और अधिक लाभ से सुधरता है उनका जीवन स्तर और खिल उठता है किसानों के चेहरे का रंग। कई किस्में और विकसित की गई हैं जिसका उपज हमको ज़्यादा प्राप्त होता है और अनुसंधान करके ये नए नए किस्में जो निकाले गए हैं वो सब हमको सर्टिफाइड सीड ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। पहला जो ध्यान रखना चाहिए, जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। तो सर्टिफाइड सीड में जैसे छत्तीसगढ़ धान 1919, विक्रम TCR और अन्य सोनागाठी म्यूटेंट, कई किस्में ऐसे हैं जो कि अभी और जहाँ जल का भराव ज़्यादा रहता है वहाँ पे हमको जलदुबी धान लेना चाहिए, या फिर IR 64 का जो सबमर्ज कंडीशन के लिए है, और सांभा मासूरी, ये सब किस्में ऐसी हैं जो कि अलग अलग जगह के लिए उपयोगी रहती है। हमको सावधानी ये बरतना चाहिए कि अगर हमने जब वैज्ञानिक पद्धति से बीजोत्पादन कर रहे हैं तो सही मात्रा का ध्यान रखते हुए सही बीज दर, सही खरपतवार नियंत्रण, सही कीट और नियंत्रण का समय पे रोकथाम और जल प्रबंधन, ये 4 चीज़ों का अगर हमने ध्यान में रखा तो अपने अच्छे तरीके से और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में श्यामला धान की किस्म को एक विशेष और पारंपरिक रूप से बैंगनी रंग की धान की किस्म के रूप में जाना जाता है। ये एक संकर यानी कि हाइब्रिड किस्म के रूप में विकसित की गई है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि बैंगनी रंग की होने के कारण रोपाई के बाद जब धान के पौधे बढ़ते हैं तो इन्हें खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है और इनके साथ उगने वाले हरे खरपतवारों को 20 से 25 दिन के बाद आसानी से हटाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती की भी बात की जाती है तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक खेती खाली से हमको उपज अच्छा प्राप्त हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को अपने उपयोग में करके, जैसे उनका उपयोग करके हम अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भूमि की भी उर्वरा शक्ति को मेंटेन कर सकते हैं। सही मात्रा में गोबर खाद का उपयोग और सही मात्रा में हरी फली खाद का उपयोग, ये सब यूज़ करके हम लोग अपना उर्वरा शक्ति भी मेंटेन कर सकते हैं और उत्पादन भी सही अमाउंट में प्राप्त करके अपने देश की और किसानों की अपनी उन्नति कर सकते हैं। सावधानियां जो और बरतनी चाहिए ये है कि हम लोग को जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसको जब अपन स्प्रे करते हैं तो पूरा अपना खुद का प्रोटेक्शन भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्लव्स पहन के ही और स्प्रेयर यूज़ करें तो उसमें आपके कपड़े पे ना पड़े, आपके बदन पे ना पड़े। अगर गलती से पड़ भी गया तो उसको तुरंत धो लें क्योंकि ये केमिकल रहता है। किसान भाई हो, श्यामला धान की खेती ला देख के मैं तो खुश हो गए हैं। अब तो मोर नाचे के गाय के मन करा थे। अब मैं जाता हूँ गीत और संगीत के आनंद लेबर। तो अब गीत और संगीत के आनंद लेथन। चलो चलो हंसाया मर लोग जाइबो, 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 अमर 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 लोग जाइबो। यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो,
ये चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो चलो चलो हंसाया मर लोक एक संगी हावे घर के तिरिया घर के तिरिया एक संगी हावे संगी घर के तिरिया घर के तिरिया हाँ एक संगी हावे घर के तिरिया घर के तिरिया एक संगी हावे घर के तिरिया घर के तिरिया औ देखे मजियरा जुड़ा थे देखे मजियरा जुड़ा थे वाहू तिरिया जन्म भर के वाहू तिरिया बनत भर के मरे माँ वो तिरिया थे चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो चलो हंसाया बोल इहाँ हमर संगी कोनो नहीं है ओ एक संगी हावे कुख कर बेटवा एक संगी हावे कुख के बेटवा ये कुख कर बेटवा जी कुख कर बेटवा कुख कर बेटवा जी कुख कर बेटवा औ देखे माधो सा भूता थे औ देखे माधो सा भरा थे वाहू बेटवा बनत भर के वाहू बेटवा बनत भर के बहु आए माँ बहुरा थे चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है वो यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है वो एक संगी हावे धन औदोगानी एक संगी धन दोगानी है कहा थे और एक संगी हावे धन औदोगानी देखे मचोला लुभाथे देखे मचोला लुभाथे धन दोगानी जियत भर के धन दोगानी जियत भर के मरे माऊ तिरिया थे चलो चलो संगाया मर लोक जाइबो हंसाया मर लोक जाइबो। किसान भाइयों, अब हमर जाए के बेरा हो गए। आप मन से फिर मिलबो नवा कहानी के साथ। तब तक आप मन हमला दो विदा। जय जोहार।